नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का, इसीलिए तो सफ़र जारी है। इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम अनुपात समानुपात वाले टॉपिक पर सिक्के से रिलेटेड, कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे, जिसमें हम पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस कर चुके थे, जिसमें कि हमने सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी सीखी थी। और सिक्कों की संख्या से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चंस में सिक्कों की संख्या ही पूछी जाती है। तो अब ये क्वेश्चन से उन क्वेश्चन से कहें तो थोड़ा सा डिफरेंट है। बस क्या है कि हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में देखा था हमने कि उन क्वेश्चंस में हमें अनुपात किसका दिया हुआ था, जो रेशो दिया हुआ था वो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था, सिक्कों की संख्या का अनुपात कहें तो सिक्कों की संख्या का हमें क्या दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ था, और टोटल राशि दी हुई थी, टोटल राशि दी हुई थी। जबकि आप यहाँ क्वेश्चन को अब पढ़ोगे तब हमें कुछ वैल्यूज़ अलग, जैसे कि इसमें सिक्के की संख्या टोटल दी हुई है और राशियों का अनुपात दिया हुआ है, कहें तो इसमें इंटरचेंज किया हुआ है। जो अनुपात हमें कहें तो सिक्कों की संख्या का दिया हुआ था, अब हमें वही अनुपात किसका, राशियों का अनुपात दिया हुआ है, और सिक्कों की संख्या है वही हमसे पूछी है। और पिछले क्वेश्चंस में भी हमें सिक्कों की संख्या ही पूछी थी, और सिक्के हैं वो टोटल सिक्के दिए हुए हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें टोटल राशि दी हुई थी। बस इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। उस क्वेश्चन से कहें तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बस करना उसी प्रकार से हमें। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। इससे बनने वाली राशियों का अनुपात दिया हुआ है। जो राशियां इससे बनेंगी कि 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये हमें याद करना है। तो वही हम तरीका 1 रुपये को हम किस में 100 पैसे के हिसाब से करेंगे, क्योंकि पैसे से कहीं गणना करेंगे तो एक सरल गणना होगी और कैलकुलेशन करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात करें हम 50 पैसे की और यहाँ करें 25 पैसे की, 3 कंडीशंस हैं, 3 सिक्के हैं हमारे पास, और उनसे बनने वाली राशियों का अनुपात दिया हुआ है। तो राशियों का अनुपात कितना दिया हुआ है ये देखते हैं। राशियाँ कितनी दी हुई है, 13, 11 और 7। ये समझ में आ गया ये रेशो। तो यहाँ से हमें पता चला 13, 11 और 7, ये जब राशि दी हुई है तो यानी कि 13 रुपये, 11 रुपये, 7 रुपये, इस प्रकार ही तो मानते हैं हम। जब हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था, और हमारे पास जो भी सिक्के होते हैं और सिक्कों की जो वैल्यू होती है, सिक्के की वैल्यू जैसे कि यहाँ 100 पैसे है और सिक्कों की संख्या है मान लो 5 है, तो हम 100 × 5 यानी 500 पैसे हो जाते थे। इस प्रकार करते जब राशि हमें जो प्राप्त होती है वो सिक्कों की संख्या इंटू सिक्कों की वैल्यू से प्राप्त होती है, और यहाँ हमें जो राशि है वो दी हुई है, यानी कि कहें तो इस जगह हमें कितना दिया हुआ है, 13 रुपये, यानी 13 रुपये को हम काउंट करें तो पैसे में 1300 पैसे, और हमें ज्ञात करनी है कौन सी, सिक्कों की संख्या, और वैल्यू हमें दी हुई है 100, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो राशि है, टोटल राशि दी हुई है, उस राशि में हम क्या करेंगे, सिक्के की वैल्यू का डिवाइड कर देंगे, तो हमें सिक्के की संख्या है वो पता चल जाएगी। तो इसी बात को समझना है बस इसमें। तो यहाँ हम बात करें तो ये 13 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से 1300 पैसे, यहाँ 11 का मतलब कितना हो जाता है, 1100 पैसे, और यहाँ 7 का मतलब हो जाता है 700 पैसे। बस इस बात को हमें समझना है। जब ये टोटल राशियों का अनुपात है तो हमने राशि हम मान लेते हैं कि ये रुपए में है, तो हमने इसे पैसे में कन्वर्ट कर लिया। ये 1300 पैसे हो गए, ये 1100 हो गए, ये 700 पैसे हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, और सिक्कों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या हम कैसे याद करते हैं। मान लो आपके पास में 100 रुपये हैं, और कहा जाए कि 100 रुपये है आपके पास में है, और एक जो सिक्का है उसकी वैल्यू 10 रुपये है, तो आपके पास में कितने सिक्के होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस 100 में 10 का डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से 10 आंसर आएगा, यानी कि 10 सिक्के हैं हमारे पास, और एक सिक्के की वैल्यू 10 रुपये है, तो 100 रुपये टोटल धनराशि हो जाती है। तो वही ये कहना चाह रहा है। बस इसमें कहें तो कहने का जो औचित्य है वो थोड़ा विपरीत है। इसमें राशि दी हुई है टोटल कितनी, 1300 पैसे और 100 पैसे की वैल्यू है, यानी कि कहें तो 1300 पैसे में हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, यहाँ 1100 पैसों में हम किसका डिवाइड करेंगे, 50 का, और यहाँ हम 700 में डिवाइड करेंगे 25 का।
यहाँ से हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात पता चलेगा और हमें सिक्कों की संख्या चाहिए तो हम यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 13:15 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 22 और इसमें 2 28। तो ये सिक्कों की संख्या का क्या हो गया, रेशो पता चल गया हमें कि सिक्कों की संख्या है वो 13:22:28 के रूप में है। हमें ये पता चल गया कि जो राशि है ये सिक्के की संख्या है वो इस अनुपात में दी हुई है, सिक्कों की संख्या है वो इस अनुपात में दी हुई है। और टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं, 378 हमारे पास टोटल सिक्के हैं। और जबकि यहाँ टोटल सिक्कों का कहें तो अनुपात जो दिया हुआ है 1 रुपये 150 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या का जो अनुपात है वो ये हमने क्या है काउंट किया है, यहाँ गणना की है। तो ये है और टोटल सिक्के हमें दिए हुए हैं और हमें सिक्कों की संख्या कौन सी चाहिए, 50 पैसों की। तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, वही तरीका यूज करते हैं, कौन सा, रियल अपॉन रेशो वाली वैल्यू, रियल अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन, वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रियल वैल्यू कौन सी है, 378 अपॉन टोटल। जब हमने टोटल सिक्कों की बात की है तो रेशो भी टोटल करेंगे और यहाँ से रेशो टोटल करने कितने आए हैं, 28, 22, 50, 63, ये कितना आ जाएगा 63 इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 50 पैसों के सिक्के की संख्या। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22। तो यहाँ से हमें ये कैलकुलेशन करने पर जो भी आंसर प्राप्त होगा वो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी। और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यहाँ से कितनी आ जाती है काउंट करने पर, इसमें डिवाइड करने पर आ जाएगा 63 का 6 बार और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 22। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 132 सिक्के। 132 सिक्के क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। जब हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें हमें क्या है, ये रेशो दिया हुआ था, सिक्कों की संख्या का रेशो दिया हुआ था और सिक्के की वैल्यू दी हुई थी। तो हमने इस वैल्यू को सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई करके राशि यानी धनराशि है वो काउंट की थी और उसे काउंट करने के बाद में टोटल हमें उस टाइम पे किसकी वैल्यू दी हुई थी, टोटल राशि धनराशि की वैल्यू दी हुई थी। तो वहाँ से हमने टोटल राशि निकाली और यहाँ से टोटल जो भी वैल्यू है वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कहें तो वह वैल्यू निकाली पर्टिकुलर कि जिससे अनुपात जिस संबंध को दर्शाता है उसको व्यक्त किया जा सके। और वहाँ से हमने 50 पैसे के 25 पैसे के जिस प्रकार की भी गणना हमसे कही जा रही थी वो हमने की। यहाँ उसका विपरीत क्या है, सिक्कों की संख्या में टोटल में दी हुई थी, राशियों का अनुपात दिया हुआ था, वहाँ से हमने सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाला। और फिर आगे तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन रियल अपॉन रेशो से करना जानते हो, तो ये समझ में आ गए होंगे। ये सिक्कों की कहें तो सिक्कों पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ तक ही हैं। और क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको आगे नेक्स्ट करा रहा हूँ। हम लगभग इसका अनुपात समानुपात वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। सारे जो टाइप्स थे सभी टाइप्स मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो और करवा देते हैं जिससे कि जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो उन क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इस क्लास के ज़रिए नहीं छोड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है, हीरे की कीमत उसके वजन के। अभी लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसे हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, किस प्रकार हम पता करते हैं। तो हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 के रूप में टूट गया। इस रूप में क्या है, टूट गया है, रूप में टूट गया। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है और हीरा है वो 4 भागों में, कितने 4 भागों में 1:2:3:4 के रूप में क्या है, टूट गया है। अब टूटे हुए टुकड़े से
टूटे हुए टुकड़े से 2,10,000 कितने 2,10,000 रुपये कम में बेचे गए। टूटे हुए टुकड़े हैं वो 2,10,000 रुपये कम में बेचे गए। तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। हीरे का वास्तविक मूल्य जो बिना टूटा हुआ था, कहने का तात्पर्य ये है कि जब हीरा टूटा नहीं था वो मूल्य हमें ज्ञात करना है, वास्तविक मूल्य है वो क्या होगा, ये पूछा है। इस क्वेश्चन को बस समझने की आवश्यकता है किस प्रकार हमें करना है, और कुछ भी नहीं है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है और हीरा 4 भागों में टूट गया है 1:2:3:4 के रूप में, और इस टूटे हुए टुकड़े के कारण ये 2,10,000 रुपये कम में बेचा गया है। तो हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है कि वास्तविक मूल्य जब हीरा टूटा नहीं था तो वास्तविक मूल्य क्या था। और ये क्वेश्चन कहें तो रीट मेंस 2023 में जो फरवरी में एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैथ्स साइंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है रीट मेंस 2023 में, इसलिए इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य था। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग भी रहा होगा कि किस प्रकार से करना है, क्या है। सिंपल सा तरीका है, बस हमें वो फॉलो करना है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और ये रीट मेंस एग्जाम 2023 में आया हुआ है। तो अब हम इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन करते हैं तो क्या है, अब वजन की बात करते हैं पहले, या भार की, वजन भार एक ही बात है। वो दिया हुआ है हमें 4 भागों में टूट गया, किस प्रकार के टूटा है 1:3:4, 1:2:3 और 1:4 इस रूप में टूट गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये अनुपात के रूप में है तो हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस किए थे तो हमने x माना था, तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x का, या फिर x को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो x आएगा, तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई। अब कहना क्या चाह रहा है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती। जो भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस प्रकार से करेंगे हम, कि हीरे की जो कीमत है, हम बात करें मूल्य की, हीरे का जो मूल्य है वो क्या है, वजन है उसका, उसके वजन के वर्ग के, जो वजन है उसके वर्ग के क्या है, समानुपाती है। तो इनका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, ये x², इसका करेंगे 4x², इसका करेंगे 9x², और ये 16x², ये 16x²। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई। अब हम इनका टोटल कर लें, तो टोटल करने पर कितना आ जाता है, 4x + 3x + 2x और +1x, यानी कि 10x। ये 10x आ गया यहाँ से। तो ये वैल्यू क्या थी, जो हमें दिया हुआ था कि इस रूप में टूटा है, तो हमने टुकड़े हुए को लिख लिया। और मूल्य यानी कि कहें तो उसकी कीमत जो है वो क्या थी, वजन के वर्ग के समानुपाती। तो हमने इनका स्क्वायर कर दिया, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो हमने यहाँ से ये पता कर लिया। अब हम बात करें, जब हमने ये प्लस किया है यहाँ, तो अब इसका जो वजन है इनका तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसका भी स्क्वायर होगा, टोटल है। यहाँ जो वैल्यू अलग अलग रूप में हुई थी तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ वैल्यू अलग रूप में है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100x²। यानी कि कहें तो जो वैल्यू थी हीरे की, वास्तविक वैल्यू वो 100x² थी। अब हमें x² की वैल्यू पता करनी है, उसके बाद में हमारे पास आंसर होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बस समझने वाली बात है। उसके बाद में आगे कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। जब 10x से टोटल टुकड़े हुए, जो हीरे का टुकड़े हुए थे उनका हमने टोटल किया 10x, तो जब हीरे का जो मूल्य है वो वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो हमने हीरे के टुकड़े जो भी हुए थे उनका अलग अलग वजन निकाला और टोटल का हमने वजन कीमत निकाली। तो यहाँ से कीमत हमें पता चल गई कि फर्स्ट टुकड़े की इतनी है, और टोटल जो है कि हीरा जब टूटा नहीं था तो इतनी वैल्यू थी, 100x² थी। यहाँ से हमें x² की वैल्यू पता करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को हम काउंट करें, ये कितनी हो जाती हैं, 16 + 9 25
प्लस 4 29 प्लस 1 यानी 30x²। इसका हम टोटल करें तो ये 30x² निकल कर आता है। जबकि हीरे का वास्तविक मूल्य देखें तो 100x² था, और हमें टुकड़े होने पर जब ये हीरा 4 भागों में टुकड़ा हो गया है 1 2 3 4 में, तो ये हीरा टुकड़े होने पर 30x² की वैल्यू दे रहा है ओनली। इस बात को समझो बस, ये जो 30x² है ये क्या समझा रहा है, जो मूल्य है उसको, और ये मूल्य कितना 30x² है, जबकि हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था 100x²। तो हमें जो लॉस हुआ है ये कहीं तो 30x², यहाँ तक जो ये लॉस हुआ है वो कितना है 70x²। 100x² हीरे का वास्तविक मूल्य था, 30x² हमें हीरे के टुकड़े होने पर प्राप्त हो रहा है मूल्य। तो हमें कितनी हानि हुई है, कहीं लॉस कितना हुआ है 70x² का, और लॉस हमें दिया हुआ है कि रुपए कम में बेचे गए। लॉस है ये जो 2,10,000 रुपये है, ये हमें लॉस के रूप में दिया हुआ है, और 70x² हमें यहाँ से पता चल रहा है ये लॉस। तो ये भी लॉस को शो कर रहा है और ये भी हानि को शो कर रहा है, कहीं तो दोनों ही हीरे की जो मूल्य में हानि हुई है उसको शो कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चली कि हानि है वो कितनी है, 100x² में से हम माइनस कर देते हैं 30x², तो हमें हानि पता चलती है 70x²। और 70x² की वैल्यू हमें पता चल रही है किसके इज इक्वल टू है 2,10,000। क्यों, क्वेश्चन में कहा गया है कि टूटे हुए टुकड़े से 2,10,000 रुपये कम में बेचे गए। टूटे हुए टुकड़े होने पर क्या है 2,10,000 रुपये में कम में बेचा गया हीरा। तो यहाँ से 2,10,000 क्या आ जाती है, हीरे की जो हानि हुई है, हीरे के मूल्य में हानि हुई है, और हानि यहाँ 70x² है। हमने क्वेश्चन को किस प्रकार किया है, बस उसके हमें तरीके को समझना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें एज इट इज़ जिस फॉर्मेट में है, जिस टुकड़े में हुआ है, हीरे का टुकड़े हुए हैं उसे लिख लिया है हमने। और जो भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जैसे कि हीरे की कीमत है वो वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो हमने वजन का वर्ग कर दिया। इसी प्रकार हमने इसका टोटल का वर्ग कर दिया, तो हीरे का वास्तविक मूल्य हमें पता चला कि 100x² होगा। और यहाँ से हमें हीरे का जो मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 30x² हो रहा है। तो हानि हमें पता है कितने की हुई है 70x², और हानि हमें दी हुई है। यहाँ से हम क्या करेंगे x² की वैल्यू निकालेंगे, और x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमें x² की वैल्यू पता चलेगी। x² की वैल्यू आ जाएगी 3000। 3000 x² की वैल्य हो गई। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, हीरे का वास्तविक मूल्य। तो हीरे का जो वास्तविक मूल्य था, हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था 100x²। इस बात को हम जानते हैं, हमने देख लिया कि जब 10x को टोटल जो टुकड़े हैं उनको हमने प्लस किया, उसके बाद में उसके मूल्य को काउंट किया तो कितना आया 100x² आया है। तो यहाँ 100x², तो 100 और x² की वैल्यू कितनी है 3000। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाती है 3 लाख रुपए। कितनी 3 लाख रुपए क्या है हीरे का वास्तविक मूल्य है। और हानि होने पर, ये टुकड़े होने पर 2,10,000 रुपये कम में बेचे गए। हमें 3 लाख रुपए उसकी, कहीं तो हीरे का जब टुकड़ा नहीं हुआ था तो उसका वास्तविक मूल्य था, और हीरे के जो टुकड़े होने पर उसे 2,10,000 रुपये कम में बेचे गए। कहीं तो ओनली 90,000 रुपये उस हीरे के प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, बस इस तरीके से हमें करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ से हमने समानुपाती कर दोनों वैल्यूज निकाल ली। हीरे का वास्तविक मूल्य हमें पता चल गया, और यहाँ से हमें जब हीरे का टुकड़े हो जाते हैं वहाँ हमें मूल्य पता चल रहा है। तो टुकड़े होने पर मूल्य और हीरे के वास्तविक मूल्य में जो डिफरेंस आ रहा है वो हानि को शो कर रहा है, और हानि की वैल्यू हमें दी हुई है 2,10,000 रुपये। तो यहाँ से हमने x² की वैल्यू निकाली, और हीरे का वास्तविक मूल्य 100x² था, तो वहाँ से हमने वैल्यू निकाली 3 लाख रुपये। ये आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन कराने का उद्देश्य यही है कि ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रीट मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हमने लगभग सभी टाइप्स के, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो जो भी अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो लगभग हमने कहें तो कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जैसे कहा गया है, एक स्कूल के छात्र का अनुपात, एक स्कूल के छात्रों का अनुपात दूसरे स्कूल के छात्रों के साथ
दूसरे स्कूल के छात्रों के साथ 3:5 है। किस रूप में है? किस रूप में है? 3:5 के रूप में है। यदि पहले स्कूल में 50 छात्र अधिक होते हैं और दूसरे में 80 छात्र कम होते हैं, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। 5:6 हो जाता है। तो पहले स्कूल के छात्रों की, तो फर्स्ट स्कूल है उसके छात्रों की संख्या क्या होगी? स्कूल के छात्रों की संख्या हमें काउंट करनी है। एक स्कूल में छात्रों का अनुपात दूसरे स्कूल के छात्रों से 3:5 है। यदि पहले स्कूल में 50 छात्र अधिक होते हैं और दूसरे स्कूल में 80 छात्र कम होते हैं, तो फर्स्ट स्कूल के छात्रों की संख्या। नॉर्मल क्वेश्चन है, जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन से किए हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। जिस प्रकार अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो तो डिफरेंट क्वेश्चंस था, हीरे पर आधारित क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चंस है, ये क्या है कि पिछले क्वेश्चंस जो हैं उन पर ही आधारित हैं। तो ये फर्स्ट स्कूल की हम बात करें और सेकेंड स्कूल की बात करेंगे। तो फर्स्ट स्कूल और सेकेंड स्कूल के जो छात्र हैं उनका रेशो कितना है? 3:5। हमें तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से होगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ 3:5 है, तो 3:5 के रूप में लिख लिया। अब कहना चाह रहा है फर्स्ट स्कूल में 50 छात्र क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और मैंने आपको बताया था अधिक के लिए हम क्या करते हैं? प्लस, तो +50। और सेकेंड स्कूल में क्या होते हैं? 80 छात्र, माइनस कम होते हैं तो माइनस। ये बात समझ में आएगी। उसके बाद में रेशो कितना हो जाता है? 5:6। और अब तो ये वैल्यूज हैं जो हमने लिख ली हैं। अब ये वैल्यूज कैसे किस प्रकार लिखी हैं वो हमें आता है। हम इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले बहुत क्वेश्चंस हमने किए हैं, बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था इसलिए ये कराने का औचित्य था। ये स्कूल के छात्रों का अनुपात है फर्स्ट सेकंड के, इसमें प्लस हो जाते हैं फर्स्ट स्कूल में और सेकंड में -80 हो जाते हैं। वहाँ से 5 और 6 का क्या हो जाता है? रेशो प्राप्त हो जाता है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके में बताया था, इससे इसका और इससे इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है, यानी रेशो से डिफरेंस निकालना है। किस प्रकार? 3 को 6 से करेंगे और 5 को 5 से, तो 5 × 5 यानी 25 माइनस 3 × 6 18। यहाँ से कितना आया? 70 आया, सॉरी 7 आया। कितना? 7। जो डिफरेंस है वो अंतर है वो कितना आया? रेशो का 7। और मैंने कहा था 7 को हम क्या कर देंगे? x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7x हो गया। इज इक्वल टू में वो वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस, या कहें तो टोटल। दो कंडीशंस बताई थी और कंडीशंस कौन सी थी? अगर सेम साइन है तो क्या होगा? डिफरेंस निकालेंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो हम क्या निकालेंगे? टोटल निकालेंगे। अब यहाँ क्या है? अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। बस इस बात को हमें समझना है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, और ये हम जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस करना। तो क्या करेंगे? 50 × 6 300 प्लस 80 × 5 यानी 400। तो यहाँ से 7x की वैल्यू हमें पता चली कि 700 और x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 100। यहाँ से हमें पता चल गई x की वैल्यू, और इसमें पूछा है जिस पे आंसर दे देते हैं फर्स्ट स्कूल के छात्रों की संख्या, और फर्स्ट स्कूल के छात्रों की संख्या कितनी थी? 3। तो यहाँ से कितना हो जाता है? फर्स्ट स्कूल के छात्रों की संख्या, स्कूल के छात्रों की संख्या, और संख्या कितनी हो जाती है? संख्या यहाँ से क्या है? 3x। तो 3 एज इट इज़, x की वैल्यू हमें पता है 100 और ये 300। ये क्या हो जाता है? आंसर निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार बस ओनली कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस प्रकार के, बस कराने का उद्देश्य यही था कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को और करा दिया है। मैंने इस क्लास में आपको वही क्वेश्चंस कराए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसा कि पिछला क्वेश्चंस हमने वो क्वेश्चंस किया था हीरे के टुकड़े वाला, तो उसमें क्या था कि वो रीट मेंस 2023 फरवरी में जो एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ था मैथ साइंस के
पेपर में। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे इसके, उसके बाद में टॉपिक कहें तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हो सकें। तो जय हिंद, जय भारत।